हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन कुछ ऐसे प्रोटोजोआ जो मानव शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं और रोग फैलाते हैं, ये आपके पहले पेपर के फर्स्ट यूनिट का पार्ट है जिसके अंदर अपन प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ रहे थे। उसी का ये भाग है जिसके अंदर आपको प्रोटोजोआ की रोग जनकता, वो कैसे रोग फैलाते हैं और कौन कौन से प्रोटोजोआ है और उनका रोग का कैसे नियंत्रण होता है, इसके बारे में एक पूरा टॉपिक है, पैथोजेनेसिटी ऑफ प्रोटोजोन्स करके। तो आपने कोर्स के अंदर आपको जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है, जो परजीवी के रूप में प्रोटोजोआ है, उसके अंदर आपको एंटोमीबा स्टोलाइटिका, ट्रिप्नोसोमा गेम्बियस, ग्लेसमेनिया डोनोवेनी और ट्राइकोमोनास वेजिनलिस और प्लाज्मोडियम वेविक्स, ये आपको इसका अध्ययन करना है। तो आज अपन चल शुरू करते हैं ट्रिप्नोसोमा गेम्बियस से। पहले अपन जनरल जो इंट्रोडक्शन है प्रोटोजोन्स, क्या पैरासिटिक जो प्रोटोजोन्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके पश्चात अपन ट्रिप्नोसोमा गेम्बियस से शुरुआत करेंगे। वन बाय वन पर्टिकुलर जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे एक एक वीडियो लेक्चर के थ्रू। A parasite is an organism that lives on or in host organisms and gets its food from or at the expense of its host। मतलब परजीवी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो किसी दूसरे जीव के ऊपर या उसके शरीर के अंदर रहते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो देयर आर थ्री मेन क्लासेस ऑफ पैरासाइट्स दैट कैन कोज डिसीज इन ह्यूमन। तो तीन प्रकार की यहाँ क्लासों में विभक्त किया गया है। ऐसे परजीवी हैं जो मानव के अंदर रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस एंड एक्टोपैरासाइट। तो प्रोटोजोआ है, हेलमिंथिस है। तो ऐसे नॉर्मली अपन यदि परजीवी को विभक्त करें तो एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट थी, मतलब अंतर परजीवी और बाहरी परजीवी। तो यहाँ पर तीन इनकी क्लासेस में विभक्त किया गया है, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस और एक्टोपैरासाइट, जो मतलब शरीर के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं, और वहाँ से वो भोजन का प्राप्त करते थ्रू सकिंग, चूस कर, ब्लड चूस कर। तो इस टाइप के कुछ जीव हैं वो एक्टोपैरासाइट्स में आते हैं। तो अपन को जो टॉपिक है अपना वो प्रोटोजोस, पैरासिटिक प्रोटोजोन से है। तो प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी जीव हैं वो अपन को पढ़ने हैं। तो प्रोटोजोआ आर वन सेल एनिमल्स फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये अपन जिक्र कर चुके हैं जहाँ से अपन ने क्लासिफिकेशन चार्ट शुरू किया था। प्रोटो एक कोशिकीय जीव हैं जो कि ज़्यादातर जितनी भी आवासीय जो स्थल है पूरे वर्ल्ड वाइड में वहाँ देखने को मिलते हैं। मोस्ट स्पीसीज आर फ्री लिविंग, ज़्यादातर जो है वो स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव हैं, फ्री लिविंग है। बट ऑल हायर एनिमल्स आर इन्फेक्टेड विथ वन ऑफ मोर स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोन्स, ज़्यादातर जितने भी जो हायर जीव है, ऑर्गेनिजम्स है, जो अपर लेवल में आते हैं, वो कहीं न कहीं एक या दो प्रजातियाँ जो प्रोटोजोआ की उनसे या उनसे भी ज़्यादा जातियों से या स्पीसीज से, प्रोटोजोआ से कहीं न कहीं संक्रमित या उससे उन्हें रोग होने की संभावना बनी हुई रहती है। इन्फेक्शन रेंज फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक, तो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण की रेंज है, जो रेंज है मतलब कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार का हो सकता है। तो अरोगजनक भी होते हैं और अरोगजनक से लगाकर लाइफ थ्रेटनेड तक, मतलब खतरनाक, जीवन को भी नुकसान पहुंचाने वाले भी प्रोटोजोआ होते हैं, जिससे फैटल डिजीज़ मतलब मृत्यु तक भी हो सके थी। डिपेंड ऑन द स्पेसीज एंड स्ट्रेन्स, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की जाति है, किस प्रकार की वो स्ट्रेन है ऑफ द पैरासाइट, जो परजीवी हैं वो किस प्रकार का है, और दूसरा जो होस्ट है उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसको झेल पाता है या नहीं झेल पाता है। तो अरोगजनकता लाइफ के लिए कितना नुकसानदेह है वो इस वजह या इन कारणों पर निर्भर करता है। स्पेसीज की किस स्पेसीज का है, उसकी स्ट्रेन क्या है, और जो
पोषक है जिसके अंदर ये प्रवेश कर गए हैं, तो उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैपेबिलिटी है कि उसको रोग हो जाए या वो उससे रेजिस्टेंट भी हो, अपने आप को रोग से उसका शरीर लड़ पाए। स्ट्रक्चर, प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक, आकार की रूप से देखें तो ये सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जटिल आंतरिक संरचना होती है, कैरी आउट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो इनके अंदर जो शरीर की क्रिया हैं वो भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती हैं। सम प्रोटोजोआ हैव स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन आर अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स, तो कुछ स्ट्रक्चर जो आकार है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसके स्ट्रक्चर जिससे ये अपने आप को मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रक्चरल फॉर्म विच हेल्प टू देम फॉर मूवमेंट या फॉर लोकोमोशन। Classification on the basis of light and electron morphology, the protozoa are currently classified into sex phyla। तो क्लासिफिकेशन अपन प्रोटोजोआ का पढ़ चुके हैं, तो उसी के अंदर जो ह्यूमन में रोग फैलाते हैं वो दो मेंबर से हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा और एम्पी कॉम्प्लेक्सा। ये दो जो फाइला के सदस्य हैं जो मानव के अंदर रोग फैलाते हैं। तो लाइफ साइकिल स्टेजेस, तो यदि इनके जीवन की चक्र की जो अवस्थाओं की बात करें तो द स्टेजेस ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ दैट एक्टिवली फीड ऑन मल्टीप्लाई आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड ट्रोफोजोट्स। जो सक्रिय रूप से भोजन ग्रहण करता है या पोषण करता है या न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और मल्टीप्लाई करता है, तो वो अवस्था क्या है? ट्रोफोजोइट। इन सम प्रोटोजोआ अदर टर्म्स आर यूज्ड फॉर द स्टेजेस, तो कुछ प्रोटोजोआ के दूसरे प्रोटोजोआ है उनके अंदर इस स्टेज का कुछ दूसरा भी नाम या टर्म, कुछ शब्द और भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मेनली ट्रोफोजोइट्स है। सिस्ट आर स्टेजेस विथ ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एक अवस्था और भी इनके अंदर देखने को मिलती है जिसका नाम है सिस्ट या पुटिका, जो कि जिसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक सुरक्षित आवरण उसके चारों तरफ पाया जाता है। थिकनेड वॉल, मोटी वॉल उसके चारों तरफ भित्ति पाई जाती है, तो उसको पुट्टिका या सिस्ट कहते हैं। प्रोटोजोआ सिस्ट दैट मस्ट सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट, तो प्रोटोजोआ की जो सिस्ट है वो जो पोषक है उसके बाहर की तरफ ज़्यादातर पाई जाती है। यूजली हैव मोर रेजिस्टेंट वॉल्स देन सिस्ट दैट फॉर्म इन टिश्यू, जो उसके शरीर के ऊतक के अंदर किसी प्रकार की कोई सिस्ट फॉर्म होती है तो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंट पोर रखने वाली और ज़्यादा मोटी भित्ति वाली जो सिस्ट है, पुट्टिका है, वो शरीर से बाहर की तरफ देखने को मिलती है। तो प्रोटोजोआ सिस्ट दैट मस्ट सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट यूजली हैव मोर रेजिस्टेंट वॉल, मतलब उसके चारों तरफ ज़्यादा सुरक्षित आवरण होता है, ठीक है ना। जो ऊतकों में पाई जाती है या मनुष्य के शरीर के अंदर जो सिस्ट पाई जाती है उससे ज़्यादा पावरफुल विथ मोर रेजिस्टेंट वॉल। यदि अपन के प्रजनन की बात करें इनके अंदर, तो इनके अंदर द्विविखंडन से ये प्रजनन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन। मल्टीपल एक सेक्सुअल डिवीजन, बहुत सारे अलैंगिक विखंडन होते हैं। अकर्स इन सम फॉर्म्स, उनकी जो अवस्था है उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन, जो एपी कॉम्प्लेक्सा जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो कैटेगरी आती है, तो उनके अंदर दोनों प्रकार का लैंगिक और अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन, ऑल पैरासाइटिक प्रोटो, जितने भी परजीवी प्रोटोजोआ रिक्वायर्स परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड एज इन हायर एनिमल। तो जितने भी जो हायर एनिमल्स है, हायर लेवल पे बड़े स्तर पे जितने जीव आते हैं उन्हीं के अनुसार ये प्रोटोजोआ भी भोजन करते हैं, मतलब होलोजोइक टाइप का है जिसका जीव सम पोषण, जीव जिस तरह पोषण करते हैं, यानी कि पौधों की तरह नहीं, ये डिपेंड रहते हैं दूसरों के ऊपर और उस तरह से ये अपना पोषण करते हैं, जिसको बोलते हैं होलो, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, जिस तरह एनिमल्स करते हैं उस तरह ये भी न्यूट्रिशन करते हैं।
तो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में जो फर्स्ट है वो अपन आज ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस को पढ़ते हैं। ट्रिप्नोसोमा इज ए जीनस कंसिस्टिंग ऑफ हेमोफ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स दैट एग्जिस्ट एज ए ऑब्लिगेटरी पैरासाइट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स सच एज फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो जो ट्रिप्नोसोमा जीनस है, क्योंकि इसका जो ये गैम्बियस है स्पेसीज है, ये इसका जीनस है। जीनस कंसिस्ट ऑफ होमोफ्लैजेलेट, मतलब एक ही प्रकार के फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। एग्जिस्ट एज ए ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी, ठीक है ना। ये अपने पोसी के मतलब होस्ट के बिना ये बाहर जीवित नहीं रह सकते, ठीक है ना। दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, अनिवार्य रूप से इनको पोषक की आवश्यकता होती है, उसके बिना ये बाहर नहीं रह सकते। तो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स दे कैन लाइव ओनली इन देयर होस्ट, दे कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट, मतलब वो अपने पोषक के बाहर वो जीवित नहीं रह सकते, उनको पोषक की आवश्यकता रहती है। तो पैरासाइट यदि वो इन्फेक्ट संक्रमण करते हैं तो किस प्रकार का होते हैं, तो वो या तो बाहरी परजीवी हो सकते हैं या आंतरिक परजीवी हो सकते हैं। दूसरी अपन कैटेगरी की बात करें कि भाई होस्ट के आधार पर, तो वो 2 टाइप से हो सकते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब जो अपने होस्ट के बिना भी, पोषक के बिना भी जीवित रह सकते हैं, दे आर नोन एज फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट उनको कहा जाता है जो कंपलसरी है उनके लिए होस्ट, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। द मेंबर ऑफ दिस जीनस नोन एज ट्रिप्नोसोम्स, तो इस ट्रिप्नोसोमा के जितने भी सदस्य हैं वो ट्रिप्नोसोम्स कहलाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज लाइफ साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। तो इनका जीवन काल दोनों जीवों के ऊपर निर्भर करता है, अकशेरुकी और कशेरुकियों के ऊपर, क्योंकि ये अपना जो जीवन काल है, एक बार ये अपने अकशेरुकी पोषक के अंदर और आधा ये अपना जीवन काल अकशेरुकी पोषक के अंदर बिताता है। तो ये दोनों जो पोषक है ये इसके लिए अनिवार्य है, इनके बिना इसका जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, ऑब्लिगेटरी परजीवी है। वाइल सम मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन अफ्रीका, तो इसके जो जातियां हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका में रेस्पॉन्सिबल फॉर अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, जो कि अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस रोग फैलाते हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ द सब सहारन अफ्रीका, जो सहारा रीजन है अफ्रीका का, उसमें। मनी अदर स्पीसीज कैन बी फाउंड इन ए वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे विश्व भर के जो दूसरे एरियाज हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, वहाँ भी ये जातियाँ देखने को मिलती है। वाइल सम स्पीसीज इन द जीनस आर रेस्पॉन्स फॉर द सीरियस डिसीज, कुछ इस जीनस की जो जातियाँ हैं वो खतरनाक रोग भी फैलाती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज हैव बीन शोन टू बी ए नॉन पैथोजेनिक, ज़्यादातर ये भी देखा गया है कुछ स्पीसीज इनकी जातियाँ ऐसी है जो कि अरोगजनक भी है, मतलब रोग नहीं फैलाती, दे आर नॉन पैथोजेनिक्स। द डिफरेंट स्पीसीज वेरी इन टर्म्स ऑफ साइज, तो इनकी जितनी भी अलग अलग जो जीनस की प्रजाति इसकी जातियाँ हैं ट्रिप्नोसोमा की, डिफरेंट स्पीसीज वेरी इन टर्म्स ऑफ साइज, उनकी आकार में, उसके जनरल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका आकार है, उसका माप है, as well as the location of such organelles as a nucleus which has made it possible to distinguish between them। तो उनके आकार में, माप में अलग अलग हो सकते हैं, उनकी जाति के मतलब यदि जातियाँ अलग अलग होगी तो उनका शेप भी अलग होगा, उनका आकार भी अलग होगा, और कहाँ पर उनके शरीर के अंदर उनके मतलब साइटोप्लाज्म में केंद्रक किस जगह पर पाया जाता है, तो उसके आधार पर भी उनके अंदर अंतर हो सकता है। क्योंकि जो भी प्रोटोजोआ का जो डिस्टिंग्विश है उनके बीच में वो अंतर है, अलग अलग कैसे करते हैं, तो ज़्यादातर न्यूक्लियस के आधार पर ही, केंद्रक के बेस पर ही उनमें असमानताएं देखी गई है। ट्रिप्नोसोमा की जातियों की बात करें तो डिसीज कोज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा इज ट्रिप्नोसोमियासिस, जो रोग है ट्रिप्नोसोमा के द्वारा फैलाया जाता है उसको ट्रिप्नोसोमियासिस कहते हैं। देयर आर 3 स्पीसीज पैथोजन टू मैन, जो कि मानव के लिए रोग फैलाती है, मतलब रोगजन है ह्यूमन के लिए।
तो दीज आर ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस विच कॉजेज ए सीरियस डिसीज इन मैन, जिसको बोलते हैं। तो ये ट्रिप्नोसोमा पहली जो स्पेसीज है इसकी वो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस है, जो कि सीरियस डिजीज़ फैलाती है इन मैन, जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, दक्षिणी अफ्रीकन निद्रा रोग। दूसरी स्पेसीज है ट्रिप्नोसोमा रोडियंसिस, ए पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड कॉजेज ए डेडली डिजीज नोन एज ईस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिप्नोसोमा रोडियंसिस है जो वो भी ह्यूमन का रक्त का ब्लड पैरासाइट है, परजीवी है, जो कि खतरनाक रोग फैलाता है, डेडली डिसीज, जिसको बोलते हैं ईस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है ना, पूर्वी अफ्रीकी निद्रा रोग। तो ये दोनों प्रकार के जो प्रजातियां हैं ये ट्रिप्नोसोमा की, वो अफ्रीका के अंदर, एक है साउदर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है, दूसरी प्रजाति ईस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। तीसरी प्रजाति की बात करें तो वो है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी कॉजेज डिसीज, छगास डिसीज। तो ये क्या फैलाती है? छगास डिसीज फैलाती है। तो यहाँ पर अपन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस के अलावा इसकी दो और प्रजातियां हैं जो भी मानव के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग फैलाती है, कि साउथर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ईस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और तीसरी है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जो कि छगास डिसीज फैलाती है। इसके इतिहास की बात करें तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस इज ए ह्यूमन पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फोर्डे इन 1901 के अंदर फोर्डे के द्वारा ये पता लगाया गया कि जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस है वो मानव के अंदर पाया जाने वाला परजीवी है या मानव का परजीवी है। इट वाज अगेन कन्फर्म्ड बाय डटन, तो ये फिर दोबारा भी कन्फर्म कर लिया गया डटन के द्वारा 1902 के अंदर कि हाँ ये वास्तव में मानव परजीवी है। कैस्ट्रोनी रिपोर्टेड दिस पैरासाइट इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ, तो मानव के जो मस्तिष्क के अंदर जो पाया जाता है, जिसको मस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो उसके अंदर पहली बार इस परजीवी को कैस्टेलानी ने रिपोर्ट किया, उन्होंने देखा। देन उसके पश्चात ब्रूस एंड नेबारो established the relationship of the disease sleeping sickness with this parasite। तो उसके बाद ब्रूसो और नेबारो ने ये सहसंबंध बताया कि जो स्लीपिंग सिकनेस जो रोग हो रहा है उसका संबंध इस पैरासाइट से है, जो पैरासाइट क्या है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस। ब्रूस आल्सो डिस्कवर्ड दैट द डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, और इसके साथ साथ नेबारो के जो साथ ब्रूस है उन्होंने ये पता लगाया था पहले कि भाई जो स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है, निद्रा रोग हो रहा है, वो ट्रिप्नोसोमिया गैम्बिस परजीवी की वजह से हो रहा है। तो उनमें से ब्रूस ने ये भी डिस्कवर किया, ये भी ज्ञात किया कि ये किसके द्वारा फैलाया जा रहा है। तो ये सीसी के द्वारा, सीसी फ्लाई जो है, ग्लोसेना पाल्पेलिस जिसका जूलॉजिकल नाम है, तो उसके द्वारा फैलाया जा रहा है। ये भी ब्रूस ने ही पता लगाया कि इसको फैलाने वाला जो जीव है जो कि अकशेरुकी है और इंसेक्टा के अंदर आता है, जिसको क्या कहा गया है? कॉमनली, सामान्य तो उसको सीसी फ्लाई नाम से जाना जाता है, जिसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसेना पाल्पेलिस। तो इट वाज फर्स्ट कन्फर्म्ड बाय फोर्डे इन 1901 कि ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस ये परजीवी है और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। ये ब्रूस और नेबारो ने और पता लगाया है, और ब्रूस ने ये पता लगाया कि ये सीसी फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि वर्गीकरण में इसको देखें कि भाई इसको कहाँ रखा गया है, तो इसका फाइलम प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ अपन का आपको पता हो गया है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेलेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आइदर एग्जिस्ट एज ए पैरासिटिक और एज ए फ्रीलिंगी, मतलब ऐसे जीव जो कि एक कोशी के जीव है, वो यूकैरियोटा के अंदर आते हैं, जो कि परजीवी रूप के या स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव है। और इसका जो सब फाइलम है वो सार्कोमेस्टिकोफोरा है। सार्कोमेस्टिकोफोरा प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले ऐसे एक कोशी के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिनका लोकोमोशन के लिए उनके अंदर क्या पाया जाता है? फ्लेजला या सूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक है ना, फ्लेजला और सूडोपोडिया जिनके अंदर जीवों के अंदर पाया जाता है, जो
सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर आते हैं चलने के लिए। फिर इसके बाद सार्कोमेस्टिकोफोरा के बाद इसको जूमेस्टिकोफोरा, जू का अर्थ होता है जीव, जैसे फाइटोमेस्टिकोफोरा मतलब प्लांट से जो कि ऑटोट्रॉफिक है, जबकि जू मेस्टिकोफोरा मतलब जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, दे आर डिपेंड अपॉन अदर फॉर न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। या सेप्रोजोइक यानी कि मृत प्रजीवी हो सकते हैं या एनिमल लाइक हो सकते हैं, जो दूसरों के ऊपर भोजन के रूप में या फिर मरे हुए जीवों को खाते हैं, मृत जीवी पोषण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोजोइक बोलते हैं। काइनेटोप्लास्टिडा इन ऑर्डर ऑफ फ्लैजेलेटा प्रोटोजोन्स कैरेक्टराइज्ड बाय द काइनेटोप्लास्ट। तो ये ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल्स जो प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है, उसके बेसिस पे इसका जो गण है वो काइनेटोप्लास्टिडा है। ये मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो केंद्रक है उसके पास में जो इकट्ठा हुआ जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पर जेनेटिक पदार्थ पाया जाता है, उसका इकट्ठा हुआ जो भाग है या कलेक्टिव जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इज नोन एज काइनेटोप्लास्टिडा। और इसकी फैमिली है वो है ट्रिप्नोसोमेटिडाई। द मेंबर ऑफ दिस फैमिली लाइक मनी ट्रिप्नोसोमा स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल फ्लैजेलम दैट अलाउ देम टू स्विम इन ए फ्लूइड एंड ब्लड। तो ट्रिप्नोसोमेटिडाई के अंदर फैमिली के अंदर आने वाले जो ट्रिप्नोसोमा है, उनके अंदर इनको यही कैरेक्टराइज किया जाता है कि इनके अंदर यूनिफ्लैजेलम मतलब सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है, और जो कि एक लिक्विड के अंदर, तरल पदार्थ जैसे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर उनको मूव करने के लिए सहायता करता है। द नेम ट्रिप्नोसोमेड इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डिस्क्राइब मतलब कॉर्क स्क्रेव लाइक मूवमेंट, जो क्या कहें, एक स्क्रू होता है, स्क्रू के लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उनका जो मूवमेंट होता है वो उस टाइप का होता है, लहरदार। तो ऑर्गेनिजम्स देयर रेस्पेक्टिव इन्वायरमेंट्स, ट्रिप्नोसोमा इसका जीनस है और स्पेसीज है जो कि गैम्बियस। ये अपने हो गया फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रिप्नोसोमा और स्पेसीज गैम्बियस। जो आप इस तरफ जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जब डायग्नोसिस किया जाता है जिस मानव को या जिस ह्यूमन को या जिस व्यक्ति को जिसको अफ्रीकन निद्रा रोग हो रखा है, उसके यदि अपन उसके ब्लड को अदर स्लाइड पे रख के लेते हैं और फिर देखते हैं तो उसके अंदर ये ट्रिप्नोसोमा की अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है ब्लड सैंपल का जिसको अफ्रीकन निद्रा रोग हो रखा है। तो यहाँ डायग्राम में भी आप देख रहे हैं ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस ह्यूमन ब्लड सिमिलर टू सो इट्स वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, ये ह्यूमन के रक्त की सिमियर बनी हुई स्लाइड्स के ऊपर जिसके अंदर ट्रिप्नोसोमा की अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिल रही है जिस व्यक्ति को अफ्रीकन निद्रा रोग हो रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं ये स्पेसीज। तो दिस स्पेसीज आर रिपोर्टेड फ्रॉम मेनली सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, केंद्रीय और पश्चिमी अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया, कोंगो, एरियाज नियर द रिवर्स, ऐसी जगह है जो कि नदियों के किनारे, झीलों के किनारे बसे हुए हैं। ग्रेट इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन सिंस द इंसेक्ट वेक्टर एंड द सीसी फ्लाइज लाइव्स देयर एंड इन द लो एंड थिक वेजिटेशन। तो संक्रमण की घटना जहाँ वहाँ घटित होती है जहाँ पर ये इंसेक्ट वेक्टर जो रोग फैलाते हैं जैसे सीसी फ्लाई की वहाँ पर मौजूदगी होना और उसके साथ साथ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस की होना, ये दोनों उस जगह पर पाए जाना जरूरी है जब ये रोग फैलता है, अन्यथा रोग फैलने के चांसेस कम होते हैं। तो जहाँ पर कम या ज़्यादा वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और समुद्री क्या कहते हैं नदियों और झीलों के किनारे पर जो बसे हुए जगह हैं वहाँ पर ये प्रजाति देखने को मिलती है। ट्रिप्नो हैबिट एंड हैबिटेट, आदत और इसका आवास यानी कि व्यवहार और आवास, मतलब ये क्या व्यवहार अपन देखें तो ट्रिप्नोसोमा क्या है, परजीवी के रूप में है जो कि ह्यूमन के रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इट इज ए पैरासाइट इन द ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स, लसिकाओं के अंदर, लसिका नोड्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर और
मस्तिष्क मेरु जो द्रव होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये ह्यूमन के अलग अलग शरीर के अलग अलग अंदर के आंतरिक भागों में पाया जाता है और मोस्टली ब्लड और शुगर को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है और ये ग्लोसेना पाल्पिलिस के द्वारा फैलाया जाता है। जब ग्लोसेना पाल्पिलिस मानव को काटती है तो वो जब ब्लड चूसती है तो उसके साथ ये इसकी ब्लड सक करती है, तो उसके साथ जो ट्रिपनोसोमा गैम्बियस की अवस्था है तो वो ग्लोसेना पाल्पिलिस में चली जाती है और जो अवस्था ग्लोसेना पाल्पिलिस में होती है तो वो अवस्था मानव के शरीर के अंदर चली जाती है। वेक्टर सीसी फ्लाई, जिसको जूलॉजिकल नाम है ग्लोसेना पाल्पिलिस, इसको सीसी फ्लाई भी कहते हैं, उसके अलावा टिक टिक फ्लाई भी कह लेते हैं। एनी अबाउट 2 of 3 डजन स्पेसीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज, तो 2 से 3 दर्जन तक ऐसी फ्लाइज है जो कि हाउस फ्लाई है, घरों में पाई जाने वाली फ्लाइज है जो कि ब्लड सक करती है। और ये मस्कीडाई ऑर्डर के अंदर आती है। मस्कीडाई जो कि डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है, जिसकी फैमिली मस्कीडाई है, और ऑर्डर डिप्टेरा है जो कि इंसेक्टा के अंदर आते हैं। तो ये इंसेक्टा और ऑर्डर डिप्टेरा और फैमिली मस्कीडियाई के अंदर आने वाली प्रजाति ग्लोसेना पाल्पिलिस जो कि इनवर्टिब्रेट्स है, जिनके द्वारा ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी कि ट्रिपनोसोमियासिस रोग फैलाया जाता है। दैट अकर्स ओनली इन अफ्रीका, ट्रांसमिट स्लीपिंग सिकनेस डिजीज अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस इन ह्यूमन एंड। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपनोसोमियासिस भी कहते हैं, अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस। तो ये ज़्यादातर जो ग्लोसेना पाल्पिलिस है या सीसी फ्लाई है तो ये अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। सिमिलरली डिसीज इस कॉलेज नगाना, तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके अंदर यदि ये डिसीज ये फैलाते हैं तो वहाँ पर इस डिसीज़ को नगाना कहा जाता है। सीसी फ्लाइज आर डिस्टिंग्विश इन ए पार्ट ऑफ फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग प्रसिंग प्रोबिसिस, मतलब परसिंग मतलब जहाँ ये बैठते हैं तो उसके अंदर पर चुभा देते हैं, तो प्रोबिसिस पाया जाता है ऑन द हेड दैट इज केपेबल ऑफ पंक्चरिंग, जो कि आपकी त्वचा को पंचर कर देते हैं। दे रेडिली फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमन, तो ये सामान्यतः जो मानव के है ब्लड को उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और जितने भी जो पालतू जानवर हैं उनका भी और दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो उनका भी ये ब्लड सक करते हैं। तो तब ये जो ट्रिपनोसोमा गैम्बियस की जो अवस्था इनके शरीर में होती है, इनकी लार ग्रंथियों में होती है, वो मानव शरीर के अंदर छोड़ जाती है, और जो मानव के ब्लड के अंदर जो अवस्था होती है उसको ये रक्त के साथ ग्रहण कर लेते हैं। तो जो इसका जीवन काल है वो 2 पोषकों के अंदर होता है, जिस एक तो होता है अकशेरुकी और दूसरे होते हैं कशेरुकी। तो अकशेरुकी सीसी फ्लाई, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सीसी फ्लाई का है जो कि इंसेक्ट है, डिप्टेरा गण के अंदर आता है, मस्कीडियाई फैमिली के अंदर आता है, जिसका जूलॉजिकल नाम है ग्लोसेना पाल्पिलिस। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेंगे आगे, जो जितने भी इस ट्रिपनोसोमा से संबंधित है, जिसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूप्स है, इसके जो फॉर्म्स है, अलग अलग रूप है, जो अवस्थाएं अकशेरुकी और कशेरुकी जो इसके होस्ट हैं, पोषक है, उनके अंदर देखने को मिलती है। और उसके बाद पश्चात ये रोग कैसे फैलाता है और उसकी रोग की रोकथाम अपन कैसे कर सकते हैं, तो ये आगे वाले टॉपिक रहेंगे जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज जनरली इंट्रोडक्शन हो गया है कि भाई ये कौन सा रोग फैलाता है और इसके पोषक कौन है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इसका हैबिट और हैबिटेट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इसकी सिस्टमेटिक ट्रिपनोसोमा गैम्बियस की पोजीशन क्या है, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट ये लेक्चर के थ्रू ये ट्रिपनोसोमा का टॉपिक है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियस, वो कंप्लीट करेंगे अपन। थैंक यू।